नमस्कार। आसनों की सीरीज में आज हम अभ्यास करेंगे उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन यानी कि कैमल पोज। तो इस आसन का हम जो पूरा अभ्यास करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने आज तक उष्ट्र आसन का अभ्यास नहीं किया है या फिर बिल्कुल बिगिनर है, अब वो करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को इस तरीके से ये आसन करना है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस आसन का अभ्यास रोज 5 मिनट करते हैं तो इससे आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो बैक है, उसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। आपकी बैक बेंडिंग बेहतर हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको पीठ में दर्द रहता है, बैक पेन की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में ये आसन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे उष्ट्र आसन के अभ्यास को। तो उष्ट्र आसन का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वज्र आसन की स्थिति में आ जाना है। इस तरह से आप वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पीछे आपके जो पैर है, पैरों के अंगूठे एक साथ मिला लेंगे। इस तरह से आपको आना है। बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो है आपका फर्स्ट डे है उष्ट्र आसन करने का, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ आपने अपने घुटने पर रख देने हैं और यहाँ पे सांस भरते हुए आपको अपनी थोरेसिक, आपकी जो चेस्ट है, उसे बाहर की तरफ को फुला लेना है। इस तरह से सांस भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ को आपको रखना है और सांस छोड़ते हुए नीचे इस तरह से हंच बैक, कूब निकलना है पीछे। फिर दोबारा सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे। इस तरह से आपको जो है लगभग 10 से 15 बार ये मूवमेंट आपको करनी है। इससे आपकी स्पाइन में काफ़ी लचीलापन आएगा और उष्ट्रासन को करने में आपको बहुत आसानी महसूस होगी। शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो 4 से 5 दिन में आप उष्ट्रासन का जो अभ्यास है बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पहला अभ्यास आपने ये करना है उष्ट्रासन को करने से पहले। उसके बाद उष्ट्रासन का दूसरा लेवल है बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस। वो कैसे आपने करनी है? वज्रासन की स्थिति से ही आपको खड़े हो जाना है अपने योग मैट पर। दोनों पैरों के बीच में गैप आपने उतना रखना है जितना आपके कंधों में गैप है, उतना गैप रखा। और आपको अपने अंगूठे को पीछे प्रेस कर देना है, जहां पे ये 2 हड्डी फ्यूज होती है ना, यहाँ पे आपको अपना हाथ रखना है, अंगूठा रखना है और उंगलियां सामने की तरफ। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शुरू में आपको सामान्य सांस रखना है और बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ब्रीदिंग का इसमें ध्यान देना है। तो अभी मैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो आपने धीरे धीरे पीछे की तरफ को मूव होना है। इस तरह से धीरे धीरे मूव हो जाइए और यहाँ होल्ड करना है कुछ देर के लिए। 1 2 3 4 5। फिर वापस आ जाइए। अब अपने सिर को जमीन से लगाइए, हाथ पीछे इस तरह से है। सांस छोड़ते हुए 5 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे। फिर दोबारा सांस भरते ऊपर और बैक बेंड 5 सेकंड के लिए। फिर वापस आए, बालासन, अगेन डाउन, रिलैक्स। इस प्रैक्टिस को 5 बार आपको डेली करना है। 2 प्रैक्टिस हमने कर ली, पहले स्पाइनल मूवमेंट, दूसरी उष्ट्रासन को करने के लिए बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस। इससे आपका जो है, आपका जो जॉइंट है, लोअर बैक है, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको 4-5 दिन जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अब हम आएंगे उष्ट्रासन के अभ्यास में कि उष्ट्रासन का अभ्यास उसके बाद आपको कैसे करना है। तो उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए भी सेम आपको दोनों पैरों के बीच में गैप लाना है जितना आपके शोल्डर में है, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने ले जाए। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे इस तरह से ये, और फिर दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और सिर को पीछे लटका देंगे इस तरह से। और ये इस पोजीशन में आने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको आपकी थाई से उसे आगे की तरफ को पुश करना है, खींचना है। होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। और फिर धीरे से आपको वापस आ जाना है। पहले राइट हैंड लाए, फिर लेफ्ट हैंड लाए और फिर यहां से बाल आसन में आपको चले जाना है। होल्ड करना है कुछ देर के लिए, क्योंकि हर एक आसन में जब आप
सामने की तरफ कोई आसन करते हैं तो आपको बैक बेंड होना जरूरी होता है, और कोई अगर आप बैक बेंड आसन करते हैं तो उसके लिए आपको उसका ऑपोजिट आसन करना भी जरूरी होता है। तो उष्ट्रासन का जो ऑपोजिट आसन है वो ये मैंने आपको बताया, बालासन। अब प्रैक्टिस करते हैं उष्ट्रासन को सांसों के साथ, ये ब्रीदिंग के साथ आपको कैसे उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। तो ब्रीदिंग के साथ मैं बताऊं तो उसी स्थिति में आपने आ जाना है, दोनों पैरों के बीच में गैप मेंटेन करना है, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए हाथ पीछे ले जाएं दोनों, और यहां पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, या आप चाहें तो सांस को होल्ड भी कर सकते हो। यहां पे होल्ड करें 10 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में, और 10 सेकंड के बाद वापस आपको सामने आ जाना है, हाथ वापस नीचे, सिर जमीन पे, होल्ड करें 10 सेकंड के लिए बालासन स्थिति, और फिर धीरे से आप वापस आ जाइए वज्र आसन, रिलैक्स। तो इस तरह से आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। उष्ट्रासन का जो अभ्यास है उसको बहुत ही केयरफुली आपको करना है, क्योंकि अगर आप गलत प्रकार से उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको और भी हो सकती है, बैक पेन आपको हो सकता है। तो इसीलिए पूरे ध्यानपूर्वक आपको जो है इस आसन का अभ्यास करना है। बाकी इसके अलावा मेरी हर मंथ योगा क्लासेस चलती है, तो उस योग क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने लिंक जो है, उसका जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, साथ में आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।